पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी के पास में ये चीज थी, दीप्ति। दीप्ति कहते हैं दमक, चमक। ये प्राणायाम से मिलेगी। चेहरा मुरझाएगा नहीं, होठ आपके काले नहीं पड़ेंगे, झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, आपके चेहरे के ऊपर तेज होगा। आपने हमें बहुत बार सुना है, तो मैं अपने पूरे परकर को भी कहना चाहूंगा और आपको भी कहना चाहूंगा, कल भोर से अपने अभ्यास में जरूर कर लीजिए। 10 से 20 मिनट आप नित्य प्राणायाम करें, आप शतायु लंबी आयु जी के जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि निरोग होकर के जाएंगे। गरुण पुराण में लिखा है कि जो बिना बीमारी के धरती छोड़ता है, स्वयं देव उसके सम्मान में, उसके रास्ते में खड़े होते हैं। बहुत याद से सुन लो इस बात को। जो बिना बीमारी से मरता है, बिना एक्सीडेंट के मरता है, जो अपनी मृत्यु से मरता है, निरोगी होकर मृत्यु के समय पर जिसको एक टेबलेट की जरूरत भी नहीं पड़ती, ऐसे जीव के सम्मान में स्वयं देवता खड़े हुए होते हैं। ये कन्फर्म है, ये ग्रंथ गरुण पुराण कहता है। तो हमें दवाइयां लेके नहीं मरना है, हमें अस्पताल के चक्कर खा करके नहीं मरना है। हमें तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस बात का जप करते हुए अपने प्राणों को छोड़ना है। हमारा इहलोक और हमारा परलोक दोनों सुधरे। अंत में दवाइयों की जरूरत न पड़े, औषधि की जरूरत न पड़े, डॉक्टर और अस्पताल की जरूरत न पड़े, तो मेरी बात मान लीजिए, कल से ही प्राणायाम आरंभ कर दीजिए। आप स्वस्थ रहेंगे, आप निरोगी रहेंगे, आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। और इस समय जो है, लास्ट की टिकट जब तक कटेगी प्राणायाम के द्वारा, तब तक आप ठीक भी हो जाओगे। कहीं बैठे बैठे सोच रहे हो कि हम तो घायल हो गए, हमें तो रोगों ने पकड़ लिया। प्राणायाम कल से ही कर दो शुरू, और मैं अगली बार दिसंबर में कथा करने को आऊंगा, तब तक आप सब स्वस्थ होंगे। स्वस्थ, ना घुटने में दर्द हो रहा होगा, ना कमरे में दर्द हो रहा होगा, ना डायबिटीज होगी, ना अस्थमा होगा, कुछ होगा ही नहीं। आप सब स्वस्थ होंगे। प्राणायाम का प्रभाव है। तो प्राणायाम की जो तीसरी चीज है, जिसका नाम है सर्व प्रकार की दमक, चमक, तेज, प्रभाव, आकर्षण, ये प्राणायाम से मिलेगा। ज्यादा पदार्थ खा लोगे तो प्राइवेट मैदान 2 बार और ज्यादा चले जाओगे। हमने देखा है गांवों में जो लोग भंडारा खाने को जाते, शादी विवाह में जाते हैं ना, बछिया में जाए पुआ बुआ खाने के लिए, तो आते ये कहते कि देखना हैंडपंप में से पानी आ रहा है कि नहीं, क्यों उनको तो लोटा लेके खेत में जाना था। आते ही माल पराया तो हो सकता है, लेकिन पेट पराया थोड़े ही। एक पंगत में पेट न भरे तो दूसरी में, हमने तो चौथी में भी बैठा देखा। आप इसलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आपको पता है, आपको मालूम है। तो ये ज्यादा खाने से कोई चेहरे पर चमक थोड़ी आ जाएगी। जिस गाड़ी के इंजन में ऑयल 4 लीटर डालना है, आप कहोगे गाड़ी मजबूत हो जाएगी, इसमें 5 लीटर डाल दीजिए, तो उसमें एक गेज है, इससे नीचे ना जाए और इससे ऊपर ना आए। जो ड्राइवर हैं वो जानते हैं, उसमें एक गेज है, एक निशान नीचे लगा है और एक निशान ऊपर लगा है। आप बहुत कम खाएंगे, ज्यादा उपवास करेंगे तो भी शरीर टूट जाएगा। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है। इसलिए 100 काम करने से पहले भोजन की बात करिए। माताओं, आपके चरणों में मैं निवेदन करूंगा, आपके बच्चे और आपके पति बिना खाए पिए ऑफिस ना जाएं, नौकरी के लिए ना जाएं। ये आपका पहला काम है, इसलिए आप गृहिणी हैं। पेट को, किसी के पेट को तृप्त करना, भरना, ये आपसे ज्यादा हुनर और किसी के पास नहीं है। एक बहुत बड़ी आंच आ जाएगी नारी धर्म के ऊपर यदि आपके घर से कोई भूखा जाता है। तो बच्चा हो, बेटा, पति, उनको जिमा करके भेजिए। लेकिन इतना मत खाइएगा खट्टी डकारे आवे। गेज देखिए, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। जाला आप खाओगे तो बीमारू हो जाओगे। सुबह नाश्ता राजाओं जैसा कीजिए। सुबह का नाश्ता राजाओं जैसा खूब कीजिए, चकाचक कीजिए।
दोपहर का भोजन मरीजों जैसा कीजिए। दोपहर के भोजन में मरीजों को क्या दिया जाता है? मूंग की दाल दी जाती है, और क्या दिया जाता है? लौकी की सब्जी दी जाती है, तुरई बुलबुला दी जाती है, यही तो दिया जाता है, हल्का दिया जाता है ना। और शाम की बयारू बच्चों जैसी, बच्चे बहुत थोड़ा सा लेंगे, कभी कभी तो बच्चों को दूध पिला करके ही सुला दिया जाता है। संध्या को जितना कम से कम हो ऐसा कीजिए, बिल्कुल कम से कम हो शाम का भोजन। तो वो सुबह का आपने हैवी डोज लिया है ना, तो वो शाम तक बिल्कुल हजम हो जाएगा और आपको आरोग्यता मिलेगी। ये सूत्र बाघभट्ट का कहता है। आप स्वस्थ होंगे, बिल्कुल आप मस्त होंगे, चेहरे पर चमक होगी। ये प्राणायाम के द्वारा होगा, आप कीजिए। दीप्ति, आपके चेहरे की चमक दमक, ये प्राणायाम से मिलती है। इसको